जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के पाबंद होते हैं या उनके मुल्क में रह रहे होते हैं या किसी तरह से मगलूब होकर रह रहे होते हैं या किसी तरह से ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर उनका कोई अपना मुल्क नहीं होता जहाँ पर वो खुले तरीके से अपनी इबादत कर सकें, अपने मामलात को, दीन के मामलात को चला सकें, अपनी खुददारी को, अपनी खुदी को ज़िंदा रख सकें। अगर ये सारे मामलात नहीं हैं तो फिर वहाँ का दीन, वहाँ का इस्लाम कैसे हो सकता है? इसका जो उन्वान है ना, वो एक नज़म अल्लामा इकबाल की हिंदी इस्लाम के नाम से है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि अगर मुसलमान महकूम हो तो उनका दीन और उनका इस्लाम कैसा होता है। तो वो कहते हैं, है जिंदा फ़कत वहदत अफ़कार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद, वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वत बाजू, आती नहीं कुछ काम यहाँ अक्ल खुदा दाद, ऐ मर्द खुदा तुझको वो कुव्वत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद, मस्कीन यो महकूम यो नौमीद यो जावेद, जिसका ये तसव्वुफ है वो इस्लाम कर ईजाद, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। तो कहते हैं कि अगर अफ़कार की यगानगत, अफ़कार की वो इत्तेहाद तुम्हारे अंदर नहीं है ना, तो फिर तुम खुदा का जो पैगाम लेके आए हो ना, वो भी असल में तुम उसका इनकार कर रहे हो। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम है ना, वो तो तुम्हारी हाकिमियत का है, तुम्हारी ग़ुलामी का तो नहीं है। तुम्हें अल्लाह ताला ने किसी का ग़ुलाम तो पैदा नहीं किया। तुम अपने आप को क्यों, अपने जो अफ़कार है, इस्लाम के जो अफ़कार हैं, उसको क्यों मगलूब होकर गुजार रहे हो और तुम उसको छोड़ते जा रहे हो। ज़ाहिरी बात है, जिस मुल्क में तुम रहोगे वहाँ के तौर तरीके के हिसाब से तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी ना। और अगर तुम इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हो तो तुम खुदा का कोई पैगाम उसको ना वसूल कर रहे हो और ना उसका कुछ अपने अंदर असर ले रहे हो, क्योंकि उस वक्त तुम खुदा के पैगाम का साफ साफ इनकार कर रहे हो। अगर तुम्हें ऐसी जगह पर रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में ये फरमाया कि जहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारे अफकार को ज़िंदा रखना नामुमकिन हो, तुम्हारे लिए अपनी इबादतें रियासतें करना नामुमकिन हो, तुम वहाँ से हिजरत करके उन ममालिक में जा सकते हो जहाँ पर तुम्हारे लिए ये चीज़ की आज़ादी हो। या फिर तुम्हारे पास वाहिद हल है कि तुम अपने अफकार को ज़िंदा रखने के लिए जिहाद करो, कुव्वत बाजू से काम लो। क्योंकि अकल तुम्हारी जितनी भी हो, तुम कितने ही अक्लमंद हो, वहाँ पर किसी काम नहीं आना, क्योंकि तुम्हारे अफकार को ज़िंदा रखने के लिए तुम्हारी अकल ने काम नहीं आना, तुम्हारे ज़ोर बाजू ने काम आना। और इस्लाम का जो फैलाव है वो ज़ोर बाजू से ही हो सकता है। इस्लाम की जो हिफाजत है वो भी ज़ोर बाजू से ही हो सकती है। कोई ये कहे कि मैंने तस्बीह पकड़ के पूरी दुनिया को मुसलमान कर देना, तो नामुमकिन है ये चीज़। इस्लाम की जो हिफाजत करनी, इस्लाम का जो फैलाव है वो सिर्फ तलवार के साथ मुमकिन है, सिर्फ ज़ोर बाजू के साथ मुमकिन है। और अगर तुम्हारे पास जहाद की ताकत नहीं है, तुम्हारे पास कुफार की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं है ना, तो तुम मर्द खुदा हो ही नहीं। तो फिर ए मर्द खुदा तुझको वो कुव्वत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में और अल्लाह को कर याद। क्योंकि तुम्हारे साथ अगर तलवार तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ सकते ना, तुम ये कहते हो कि जहाद हमसे नहीं हो सकता ना, हम सिर्फ कलम का जहाद करेंगे, अपनी ज़बान का जहाद करेंगे, या अपने मनाजरों के साथ ही इस्लाम को ज़िंदा कर देंगे, इस्लाम की हिफाजत कर लेंगे और इस्लाम को फैला लेंगे। तुम अगर ऐसा सोचते हो ना, जाओ किसी गार में बैठो और अल्लाह को करो याद, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस्लाम को फैलाना, इस्लाम को ज़िंदा रखना, उसकी हिफाजत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर जाओ किसी और जगह पर बैठ के, किसी और गार में जा बैठ के, अकेले बैठ के इस अल्लाह को याद करो, अकेले अपने आप को कहो कि मैं बिल्कुल मुसलमान हूं। जब तुम अकेले जाओगे वहां बैठोगे, फिर क्या करोगे? मस्कीनियो महकूमियो नौमीदियो जावेद, जिसका ये तसव्वुफ हो वो इस्लाम कर ईजाद। ऐसा इस्लाम ईजाद कर जहाँ पर सिर्फ मस्कीनी हो, यूं यूं हो और महकूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, और जिसके अंदर कोई जहाद ना हो, कोई हिम्मत वगैरह कुछ भी ना हो, बेगैरती की ज़िंदगी एक तरह से गुजार रहे हो, मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, हमेशा की मायूसी की ज़िंदगी तुम्हें नज़र आ रही हो और तुम उसी को गुजारने वाले हो, तो ऐसा फिर तसव्वुफ लेके आओ और तुम ऐसा अलग इस्लाम लेके आओ। क्योंकि इस्लाम हकीकत में गैरत का दर्स देता है और इस्लाम हमेशा हिम्मत का दर्स देता है। नाउमीदी वहाँ पर इस्लाम में है ही नहीं, मस्कीनी इस्लाम के अंदर है ही नहीं, और महकूमी इस्लाम के अंदर है ही नहीं। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम महकूम होकर कहीं पर इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो या फिर इस्लाम के बाकी अरकान पूरे कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये वहाँ पर हमारा इस्लाम आज़ाद है, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मुल्ला को अगर हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। कैसे? जब तुम्हारे अफकार ही आज़ाद नहीं है, तुम अपनी मर्जी से इस्लाम की तशरीह नहीं कर सकते, तुम अपनी मर्जी से इस्लाम को फैला नहीं सकते, तुम अपनी मर्जी से जहाँ पर बात नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मस्कीनी और महकूमी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम हमेशा की मायूसी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो फिर तुम अपने आप को कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ। और इबादत करना, रियाजत करना, सजदे करना, नमाज पढ़ना, हज पे जाना, ये सारी जो इबादत हैं, इससे तो किसी को कोई मसला नहीं है।
اصل تکلیف تو کفار کو، یہود و نصارہ کو اس بات کی ہے، اسلام جس غیرت اور ہمت کی بات کرتا ہے، اسلام جس خودداری کی بات کرتا ہے، جس خودی کی بات کرتا ہے، اس پر اگر مسلمان عمل کرنا شروع کر دے تو ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہنی اور ہمارا کوئی وجود ہی نہیں رہنا۔ اصل میں خطرہ سارے یہود و نصارہ کو اسی چیز کا ہے۔